पौधों में जान होती है, ये हम सब जानते हैं ना। तो अगर जान होती है तो क्या पौधे भी श्वसन करते हैं जैसे हम लोग श्वसन करते हैं? नहीं, आपको पता है वास्तव में पौधे भी जैसे मनुष्य श्वसन करते हैं या जितने जीव हैं सब श्वसन करते हैं, वैसे पौधे भी श्वसन करते हैं। ठीक है, वो भी श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर। ठीक है, ये पौधा है, चित्र बनाया हम, तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन लेता है श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये वास्तव में एक अनैच्छिक क्रिया है जो अपनी इच्छा पे नहीं डिपेंड करता है कि भैया अभी मैं 1 घंटा सांस लूंगा, 1 घंटे बाद फिर दोबारा लूंगा। नहीं, ये अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, अनवरत चलता रहता है। तो जितने इस संसार में जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, सब श्वसन क्रिया करते रहते हैं और लगातार करते रहते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो पौधों में भी श्वसन होती है और होती कहाँ कैसे है? देखिए, ये जैसे पत्ती है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, जैसे हम लोग ऐसे समझो कि जैसे पसीना हमारे यहाँ पे शरीर से पसीना निकलता है ना, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे पसीना, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन पसीना निकलता है, छोटे छोटे छिद्र। ऐसे पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ऐसे आप नहीं देख पाएंगे लेकिन इन पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे जो है ये श्वसन क्रिया होती है। मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। ठीक है, इस रंध्र को स्टोमेटा भी कहते हैं। अब श्वसन करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि क्या रात में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? प्रश्न यह है कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ठीक, अब यहाँ पे एक चित्र आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा सा पेड़ है और ये भाई साहब हैं जो पेड़ के नीचे सो रहे हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए, पौधों में 2 क्रियाएं होती हैं, एक श्वसन होता है और एक आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्रिया चलती रहती है। थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ये देखिए पत्ती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है कि हरी पत्ती होना चाहिए, और हरी पत्ती क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, या पर्णहरी उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आता है, यहां से जल और खनिज लवण आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती लेता है और O2 बाहर निकालता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है, वैसे पत्तियों को पौधों का किचन भी कहते हैं, इसका रसोई घर पत्तियां होती हैं पौधों का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सूर्य का प्रकाश जरूर होना चाहिए। ठीक, एक बार दोबारा सुनिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या खनिज लवण जो भी जमीन से लेता है जड़, ये सब चीजें होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब सूर्य का प्रकाश होगा, तो ये दिन में प्रक्रिया होती है। रात में क्या होता है? क्योंकि श्वसन चलता रहता है, दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, उस समय ऑक्सीजन निकलता रहता है, यहां से श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, तो ये दोनों संतुलित रहते हैं, बराबर रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन ही ज्यादा बल्कि रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है दिन में। लेकिन रात में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है, तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। रात में केवल श्वसन क्रिया ही चलती रहती है, और श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड लेने से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। और उस समय अगर कोई नीचे सोएगा पेड़ के, तो उसे ऑक्सीजन कम मिलेगा, जबकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जो कि नुकसानदेह होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई।